हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के और भी कई सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है, जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डू द फॉलोइंग फंक्शंस ऑकर्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये बताना है कि ये कहाँ पे होता है। तो सबसे पहला इसमें प्रोडक्शन ऑफ एन एग, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड है इसमें इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। तो ये बताना है कि ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों जो फंक्शंस है, ये कहाँ पे होता है। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला आंसर है प्रोडक्शन ऑफ एग्स ऑकर्स इन ओवरीज। जो एग्स का प्रोडक्शन होता है वो ओवरीज में होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। और थर्ड जो था इसमें इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। जो जाइगोट का इम्प्लांटेशन है वो होता है यूटेरस की लाइनिंग में, जहाँ से उस जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे ये तीनों हमने जो देखे प्रोसेस वो दिखा दिया, लिख दिया कहाँ पे होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस क्वेश्चन में बताना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि फ्यूज़न होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच, और फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। ये होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब हमें देखना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें जो फ्यूज़न होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, ये बॉडी के बाहर होता है। मतलब कि द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूज़न होता है गैमेट्स का, वो होता है बॉडी के अंदर। जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़न होगा दोनों का, वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है। तो ये तो हमने पहला डिफरेंस देखा है। इसी तरीके से हम कुछ और डिफरेंसेस को भी देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए कुछ और डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट डिफरेंस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल डिस्चार्ज देयर गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी। जो मेल और फीमेल दोनों हैं वो अपने अपने गैमेट्स को बॉडी के बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं और बाहर उनका फ्यूज़न होता है फिर। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, ओनली द मेल डिस्चार्जेज इट्स गैमेट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। सिर्फ जो मेल है वो अपने गैमेट्स को डिस्चार्ज करेगा और वो डिस्चार्ज करता है फीमेल बॉडी के अंदर। उसके बाद होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न, जो कि बॉडी के अंदर ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिफरेंस है डेवलपमेंट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। इसमें जो फ्यूज़न होने के बाद जो डेवलपमेंट होगा वो बॉडी के बाहर ही डेवलपमेंट होता है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, जो जाइगोट बन रहा है, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो बॉडी के अंदर ही होता है। तो कुल मिला के ये है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो बॉडी के अंदर ही होगा। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग्स, बर्ड, कैटल्स, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच का डिफरेंस देख लिया। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर विथ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर हमें बताना है कि क्या होता है, उसको डिफाइन करना है
और उसके एग्जाम्पल्स भी देने हैं दोनों के। तो यूनिसेक्सुअल इज द प्लांट हुज फ्लावर्स कंटेन आइदर स्टेमेन और कार्पल बट नॉट बोथ। यूनिसेक्सुअल वो सारे प्लांट्स के फ्लावर्स हैं जिनमें कि या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर कार्पल प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। तो वैसे फ्लावर्स अगर किसी प्लांट में है तो उन्हें हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाटरमेलन, पपाया। बाइसेक्सुअल जो प्लांट्स, इसमें क्या होगा, इनके जो प्लांट्स के फ्लावर्स होंगे उनके अंदर दोनों स्टेमन और कार्पल, मतलब कि जो मेल और फीमेल पार्ट है वो दोनों के दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरीके के जो प्लांट्स के फ्लावर है उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हिबिस्कस, जिसे कि कॉमनली चाइना रोज भी कहा जाता है, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड। तो ये हो गया हमारा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये याद रखना है बिल्कुल, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका साइट कहाँ है, मतलब वो कौन सी जगह पर होता है फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना है कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग के अंदर है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और ये फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है उसी में होता है फर्टिलाइजेशन, और ये होता है फीमेल बॉडी के अंदर, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें होता है एक फैलोपियन ट्यूब, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी बहुत बार मतलब आ सकता है। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ईच कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम बताने, एक ही नाम बताना है, और एक ऐसा नाम बताना जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, और दूसरा नाम ये बताना जो कि वायरल इन्फेक्शन से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज ड्यू टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज गोनोरिया। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसका नाम है गोनोरिया, और जो वायरल इन्फेक्शन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है उसका नाम है एड्स। इसका फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ओवरी। जो फीमेल में ओवरी होता है, ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल है उनमें ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, उनके 2 हमें फंक्शंस बताने हैं। तो इनके 2 फंक्शंस क्या हो जाएंगे, द 2 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ओवरी आर। सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट, जिसे कि ओवम कहा जाता है। तो जो फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है उसके लिए ओवरी ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ओवरी ही फीमेल जो गैमेट है उसका प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा इसका फंक्शन हो जाएगा, इट सिक्रेट्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनको भी सिक्रेट करने का काम हमारा जो ओवरी है वही करता है। तो यहाँ पे 2 फंक्शंस हमने देख लिए क्या क्या है ओवरी के 2 फंक्शंस। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके हमें नाम बताने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो होता है स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है पिस्टल। तो ये हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देख लिए फ्लावर में। इसको ड्रॉ करने के लिए भी आता है, मैं आगे के कुछ लेक्चर्स में ड्रॉ करने के लिए भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लिया, डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको सारे आंसर समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आंसर्स को लिखने की कोशिश की है जिससे कि हर स्टूडेंट को समझ में आए और वो आराम से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे।